अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा के दरबार में सुख समृद्धि मनोकामना के लिए चले 17 दिनों तक विशेष व्रत अनुष्ठान का भक्तों ने उद्यापन किया। किसी ने लगाई 21 फेरी परिक्रमा तो किसी ने 101 और 501 फेरी लगाकर भक्त निहाल हो गए। इस मौके पर पूरे अन्नपूर्णा दरबार को धान की बालियों से सजाया गया। किसानों के साथ आम श्रद्धालुओं ने भी मां भगवती को धान की बाली चढ़ाई और मां से घर में सुख समृद्धि की अर्जी लगाई। इसी के साथ 17 दिनी व्रत की पूर्णाहुति हो गई। 17 दिनी व्रत रखने वाली महिलाओं ने 17 गांठ के धागे और इतनी ही संख्या में फल फूल दूध चावल और सिंदूर से सविधि पूर्वक पूजा अर्चना की। भोर में महंत शंकर पुरी ने मां को पंचामृत स्नान और नूतन वस्त्र धारण कराकर भगवती की पूजा की और मां का श्रृंगार किया। उसके बाद आम भक्तों के दर्शनार्थ हेतु कपाट खोल दिए गए। मध्याह्न भोग आरती में धान की बालियों से मां का श्रृंगार किया गया और पूरे गर्भगृह समेत पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया। महंत शंकर पुरी ने कहा कि मां अन्नपूर्णा के व्रत से अन्न धन पुत्र यश वैभव और आरोग्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि किसान धान की बालियां मां को इसलिए अर्पित करते हैं कि उनके अन्न के भंडार में वृद्धि हो और इन्हीं बालियों को अगले वर्ष बीज में मिलाते हैं, जिससे धान की उपज बढ़ जाती है। आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर और सोनभद्र के किसानों ने धान की बालियां मंदिर में चढ़ाई। मां अन्नपूर्णा का आज व्रत का उद्यापन है, जो 24 नवंबर पंचमी से शुरू हुआ था और आज छठ है 9 दिसंबर को। तो माता जी का व्रत का उद्यापन हो रहा है। चंपा छठ है जो 17 दिन का व्रत होता है और पूर्वांचल से तमाम किसान लोग माता जी के लिए धान लेके आते हैं, अर्पित करते हैं और फिर इस प्रसाद को अपने घर में ले जाते हैं। जब व्रत का उद्यापन आज करते हैं तो आज यहाँ से नए चावल का अन्न मिलता है, उससे व्रत को तोड़ते हैं और अपना उद्यापन करते हैं। और ये प्रसाद कल बटेगा माता जी के चरणों से, जो भी आएगा प्रथम तल से लेके जाएगा। इसकी एक खासियत ये है कि इसको ले जाते हैं तो निश्चित है कि उनकी फसल बढ़िया होती है, घर में किसी प्रकार की धन धान की कमी नहीं होती और माता जी का आशीर्वाद हमेशा बरसता रहता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है और ऐसी प्राचीन काल से ये मान्यता चली है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट। अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा के दरबार में सुख समृद्धि मनोकामना के लिए चले 17 दिनों तक विशेष व्रत अनुष्ठान का भक्तों ने उद्यापन किया। किसी ने लगाई 21 फेरी परिक्रमा तो किसी ने 101 और 501 फेरी लगाकर भक्त निहाल हो गए। इस मौके पर पूरे अन्नपूर्णा दरबार को धान की बालियों से सजाया गया। किसानों के साथ आम श्रद्धालुओं ने भी मां भगवती को धान की बाली चढ़ाई और मां से घर में सुख समृद्धि की अर्जी लगाई। इसी के साथ 17 दिनी व्रत की पूर्णाहुति हो गई। 17 दिनी व्रत रखने वाली महिलाओं ने 17 गांठ के धागे और इतनी ही संख्या में फल फूल दूध चावल और सिंदूर से सविधि पूर्वक पूजा अर्चना की। भोर में महंत शंकर पुरी ने मां को पंचामृत स्नान और नूतन वस्त्र धारण कराकर भगवती की पूजा की और मां का श्रृंगार किया। उसके बाद आम भक्तों के दर्शनार्थ हेतु कपाट खोल दिए गए। मध्याह्न भोग आरती में धान की बालियों से मां का श्रृंगार किया गया और पूरे गर्भगृह समेत पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया। महंत शंकर पुरी ने कहा कि मां अन्नपूर्णा के व्रत से अन्न धन पुत्र यश वैभव और आरोग्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि किसान धान की बालियां मां को इसलिए अर्पित करते हैं कि उनके अन्न के भंडार में वृद्धि हो और इन्हीं बालियों को अगले वर्ष बीज में मिलाते हैं, जिससे धान की उपज बढ़ जाती है। आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर और सोनभद्र के किसानों ने धान की बालियां मंदिर में चढ़ाई। मां अन्नपूर्णा का आज व्रत का उद्यापन है, जो 24 नवंबर पंचमी से शुरू हुआ था और आज छठ है 9 दिसंबर को। तो माता जी का व्रत का उद्यापन हो रहा है। चंपा छठ है जो 17 दिन का व्रत होता है और पूर्वांचल से तमाम किसान लोग माता जी के लिए धान लेके आते हैं, अर्पित करते हैं और फिर इस प्रसाद को अपने घर में ले जाते हैं। जब व्रत का उद्यापन आज करते हैं तो आज यहाँ से नए चावल का अन्न मिलता है, उससे व्रत को तोड़ते हैं और अपना उद्यापन करते हैं। और ये प्रसाद कल बटेगा माता जी के चरणों से,
जो भी आएगा प्रथम तल से लेके जाएगा। इसकी एक खासियत ये है कि इसको ले जाते हैं तो निश्चित है कि उनकी फसल बढ़िया होती है, घर में किसी प्रकार की धन धान की कमी नहीं होती और माता जी का आशीर्वाद हमेशा बरसता रहता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है और ऐसी प्राचीन काल से ये मान्यता चली है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।